90% मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हैं जो लोगों को मोटिवेट करके पैसा कमाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से कमा रहे हो, चाहे अलग प्लेटफॉर्म से कमा रहे हो, सेमिनार करके कमा रहे हो, वेबिनार करके कमा रहे हो, खुद तो उसी से कमा रहता है बिना कुछ किए। तो इन सभी चक्कर में आप नहीं पड़िए, आप अपना बुद्धि विवेक से काम लीजिए। ये नहीं कि सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर बता दिया, कहीं से कोई वीडियो देख लिए, उसके बारे में समझ गए, कहीं से कर्ज लेके पैसा लगा दिए और डुबा लिए, कल होके जो काम कर रहे थे वो भी आपका खत्म हो गया, आप रोड पे आ गए। ऐसे बहुत लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं। एमबीए चाय वाला के जैसा मत बनिए। एमबीए चाय वाला चाय की ठेली लगा के आज खुद करोड़पति हो गया, लेकिन ना जाने कितने लोगों को ये पढ़ाई बीच में ही छोड़वा दिया, कितने लोगों को बिजनेस करवा दिया नौकरी छोड़वा के। आज सभी लोग, ज्यादातर लोग उसमें से दर दर का ठोकर खा रहे हैं। तो एमबीए चाय वाला का तो बिजनेस है, उसका काम है, वो अपना काम कर रहा था, लेकिन आपको भी अपना बुद्धि और विवेक लगाना था। ये नहीं कि उसके कहने पे ही ये सब चीज करने लगना था। ये नहीं कि एमबीए चाय वालों ने करवाया। एमबीए चाय वालों ने क्या किया, एमबीए चाय वालों ने कि उसने मोटिवेट कर दिया वीडियो के माध्यम से इतना कि लोग वीडियो देख देख के अपने काम छोड़ छोड़ के ऐसे काम करने लगे, और सभी लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग से लेके और ये मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, जैसे 15 सेकेंड 20 सेकेंड का रील्स देखते 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 कब उनका 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। लोग कहते हैं कि होता तो 15 सेकेंड का ही है, लेकिन एक बार घुसने के बाद वो आपका 3-4 घंटा ले ही लेता है। तो उसमें ज्यादातर अभी देखेंगे आजकल, या तो आप देखते हैं तरह तरह की फुहरता वाली वीडियो आती है, या फिर सबसे ज्यादा क्या आपको आजकल आता है कि कम समय में आप करोड़पति कैसे बने, कम समय में अरबपति कैसे बने, 2 मिनट में लखपति कैसे बने। आपको लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाने वाला इतना मोटिवेशनल स्पीकर आ गया हुआ है कि आप सोच के भी दंग रह जाते हैं कि हर दूसरे तीसरे रील्स के बाद कोई ना कोई आपको करोड़पति बनाता रहता है। तो आप भी जान लेते हैं, आप भी समझ लेते हैं कि यार ये तो बिल्कुल आसान है यार, किया जा सकता है, हो सकता है। पहले मैं आता हूं मेन टॉपिक पर, आपको बता दूं कि देखिए एमबीए चाय वाला का नाम आपने सुना होगा, एमबीए चाय वाला। उसने क्या लोगों को भरमाया, लोगों को क्या बताया कि मैंने एमबीए बीच में ही छोड़ दिया, एमबीए कर रहा था, मैंने बीच में ही छोड़ दिया और चाय का ठेला लगा लिया, क्योंकि मैं उद्यमी बनना चाहता था, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था, मैंने चाय का ठेला लगा लिया। और क्या हुआ, उस चाय के ठेला से बड़े बड़े दुकान मैंने डाल लिए, उसके बाद लोग मेरे फ्रेंचाइजी लेने लगे। आज वो अपने आप को करोड़पति अरबपति बता रहा था। अब हुआ क्या कि कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि एमबीए चाय वाला बिल्कुल गायब सा हो गया हुआ है। अब उसे कोई पूछ नहीं रहा है, उसका मोटिवेशन भी काम नहीं आ रहा है, जितने भी फ्रेंचाइजी थे सारे बंद हो गए। क्यों हुए आप बता रहा हूं। उसने लोगों को यह मोटिवेट किया, ज्यादातर लोगों को यह मोटिवेट किया अपने वीडियो के माध्यम से, अपने सेमिनार के माध्यम से, कि पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया में, पढ़ो लिखो मत। मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, चाय बेच के आज ये कंपनी खड़ा मैंने कर दिया एमबीए चाय वाला, और आज फ्रेंचाइजी दे रहा था लोगों को 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख ऐसे ऐसे रुपए लोगों को फ्रेंचाइजी में लगवा देता था। मतलब उसका जो सेटअप तैयार करवाता था तो इतने इतने खर्च करवा देता था। उसके अलावा इसका भी लाखों में चार्ज था। जो फ्रेंचाइजी लेता था लगभग, मैं बता दूं आपको कि 3 लाख से 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख जैसी जगह, उस हिसाब से ये लोगों से पैसे लेते थे। मतलब फ्रेंचाइजी वाले से पैसे लेते थे सिर्फ अपने नाम देने के लिए, एमबीए चाय वाला। इसके अलावा क्या होता था, उस फ्रेंचाइजी में बहुत सारे स्टाफ काम करते थे, 4 5 10 लोग काम करते थे। और होता क्या था कि लोग 20 लाख 30 लाख रुपए लगाने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद भी क्या होता था कि महीना में 10,000 20,000 भी नहीं कमा पाते थे। इसी में से कुछ फ्रेंचाइजी वालों ने आवाज उठाया, उसका वीडियो वायरल हुआ और उनका फ्रेंचाइजी लेना लोगों ने बंद कर दिया। फिर वो अपने जगह पे आ गए। एमबीए चाय वाले ने तो यहां तक लोगों ने कहा कि नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, सब लोग चाय बेचो। यहां तक कि अब लोग बीटेक चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, कौन कौन चाय वाला, डॉक्टर चाय वाला, बहुत सारे लोग एलएलबी चाय वाला, ऐसे बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़कर चाय के ठेली खोलने लगे इसके मोटिवेशन से। अब ये कहता था लोगों को नौकरी मत करो, सभी लोग उद्यमी बन जाओ, चाय का ठेला लगाओ, पान की दुकान करो, छोला भटूरा बेचो, लेकिन नौकरी मत करो। मैं आपको बता दूं, आप भी सोच सकते हैं लोग कैसे इसके बातों में आ जाते थे कि अगर नौकरी नहीं करेगा कोई, जो ये बताता था लोगों को नौकरी कोई नहीं करेगा, तो ये जिसको फ्रेंचाइजी देता था उसमें जो 10 लोग काम कर रहे हो, क्या कर रहे थे, खुद की फ्रेंचाइजी में तो लोगों से नौकरी करवा रहे हो, या फिर खुद की कंपनी में तो लोगों से नौकरी करवा रहे हैं। जब सभी को उद्यमी ही बनाना है तो तुम खुद सेल्फ डिपेंड होकर अकेले कंपनी चलाओ, अकेले ही चाय बेचो, अकेले ही कस्टमर को चाय दो, अकेले ही बर्तन धो। मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेंड चला हुआ मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा कि नौकरी नहीं करो अपना बिजनेस करो, नौकरी नहीं करो अपना बिजनेस करो, क्या
सारे लोग अगर बिजनेसमैन बन जाए तो जो बिजनेस करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, उसमें नौकरी कौन करेगा? ये अंबानी अंबानी जो लोग करते हैं, उद्यमी है, लेकिन पता है करोड़ों लोगों का घर चलता है उनसे। पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पर उनकी कंपनी जो है वो सारे अगर यूनिट मिला दिया जाए तो करोड़ों लोग उसमें जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसी तरह अडानी की कंपनी हो गया, एलन मस्क की कंपनी हो गया, जुकरबर्ग की कंपनी हो गया, बहुत सारे लोग काम करते हैं। बहुत लोग तो सरकारी नौकरी तक को अब मजाक उड़ाने लगे हैं, गाली देने लगे हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या बिजनेस से इतना कमा सकते हो। भाई जब जरूरत पड़ता है तब आपको पता चलेगा कि नौकरी कौन कर सकता है, बिजनेस कौन कर सकता है, किसके लिए नौकरी बना हुआ है, किसके लिए बिजनेस बना हुआ है। क्या कोई गूगल कंपनी में जॉब कर रहा है, क्या उसको बिजनेस करने की आवश्यकता है? क्या कोई किसी रिलायंस कंपनी में काम कर रहा है, क्या उसे बिजनेस करने की आवश्यकता है? किसी की सैलरी 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया, क्या उसे बिजनेस करने की आवश्यकता है? या फिर जितना उसका एजुकेशन उस हिसाब से वो काम कर रहा है, क्या उसके बिजनेस करने की आवश्यकता है? नौकरी भी होता है, नौकरी का भी एक लेवल होता है। नौकरी का मतलब ये नहीं कि नौकरी करना ही नहीं। मैं आपको बता दूं, नौकरी का लेवल, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। क्या सारे लोग सब प्रोफेशन छोड़ के सब बिजनेस ही करने लगे? फिर दुनिया चलेगी कैसे? ये मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी है ना, ये अपने देश को बर्बाद कर देंगे। ऐसे ऐसे मोटिवेट करते हैं लोगों को कि देश के बर्बाद कर देंगे, और लोग भी ऐसे ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं 15 सेकंड का रील देख के कि वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। और एमबीए चाय वाला जैसे कि मोटिवेशन देख के आप अपना लाइफ खराब करते हैं। रील्स 15-15 सेकंड का देख देख के आप 3 घंटे देख लेते हैं, बोर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है 20 मिनट 30 मिनट में, तो आप वहाँ बोर हो जाते हैं। मेरे कमेंट में खुद ऐसे लोग करते हैं, लिखते हैं कि आपका वीडियो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का हो जाता है, मैं बोर हो जाता हूँ। लेकिन रील्स देखते देखते 1 घंटा देख लेते हैं, वहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, वहाँ वो बोर नहीं होते, वहाँ उनका समय कोई बर्बाद नहीं होता है। अपनी अपनी सोच होती है। अब बता दो इस मोटिवेशनल स्पीकर का, ये जो कहते हैं कि बिजनेस करो बिजनेस करो, तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो बैंक से लोन ले लेते हैं, छोटे छोटे कर्ज ले लेते हैं, साहूकार से कर्ज ले लेते हैं, और कर्ज लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और बिजनेस नहीं चलता, डूब जाता है। 90% लोगों का बिजनेस डूब जाता है, काम डूब जाता है, छोटा उद्योग करते हैं डूब जाता है। और होता क्या है कि एक तो वो कहीं काम कर रहे होते हैं, वहां छोड़ के बिजनेस करते हैं, और होता क्या, वो बिजनेस भी डूब जाता है, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, ऊपर से कर्ज हो जाता है, सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। देखिए, बिजनेस करने वालों का टैलेंट अलग होता है, बिजनेस करने वाले लोग अलग होते हैं, उसका माइंड अलग होता है, उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद बिजनेस करेगा। आप जबरदस्ती किसी को नौकरी करना है, किसी को मजदूरी करना है, किसी को कहीं जॉब करना है, किसी को सरकारी नौकरी करना है, किसी को कंपनी में काम करना है, किसी को कंस्ट्रक्शन का काम करना है, सबका अलग अलग क्षेत्र होता है। सबको कहते हो कि भाई बिजनेस करो, नौकरी छोड़ो, नौकरी में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर है? आजकल देखते हो जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है वो खुद कुछ करता नहीं है, और लोगों को जो कुछ काम भी कर रहे हैं उनका काम छुड़वा के ये बिजनेस करवा देते हैं, और वो बिजनेस डूब जाता है। कल होकर उससे बिजनेस भी नहीं हो पाता उससे, और दोबारा उसको नौकरी भी नहीं मिलती है, और घर का भी पैसा वो बर्बाद कर लेता है। देखिए, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है उनको उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां होता है, बड़े बड़े काम करते रहते हैं, बड़े बड़े उसके पास उद्योग रहता है, कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं वो। और क्या होता है, उनके पास 200 400 500 1000 लोग काम कर रहे होते हैं। अक्सर ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर जो बड़े बड़े हैं देखेंगे, चाहे कोई भी हो, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। और होता क्या है, वो लोग दूसरे को नौकरी के लिए मना करते हैं, जबकि उसके पास खुद 500 1000 लोग काम कर रहे होते हैं। बोला नहीं, ऑनलाइन काम हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कंपनी हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अगर सारे लोग इनसे मोटिवेट होकर सारा काम छोड़ दे तो इनका क्या होगा? ये अपने लोगों को समझाते हैं, जो इनके पास काम करने वाले, उन्हें कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक लाइन है, मैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बोलता हूँ, इससे मैं पैसा कमाता हूँ। सेमिनार में यही लाइन बोल के मैं लाखों रुपए लेता हूँ, सोशल मीडिया पे यही लाइन बोल के मैं लाखों करोड़ कमाता हूँ। ये बोल के अपने स्टाफ को बोलते हैं तुम लोग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कर रहे करते रहो, तुम्हारा भी डेवलपमेंट होगा, तुम्हारा भी अच्छा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम इन सब चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो तुम भी कर्ज के जाल में पड़ जाओगे। उनको अलग मोटिवेट करते हैं पर्सनली, लेकिन आपको जो मोटिवेट करते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते थे। इसीलिए किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में ना पड़े, अपने बुद्धि विवेक से काम लें। आपके पास जो आइडिया है, आपके पास जो क्षमता है, आपके पास जो अकल है, आपके पास जो बुद्धि है, आप जो कर सकते हैं, आपको लगेगा मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देख के आप मत कूद जाइए किसी भी क्षेत्र में, और अपने आप को बर्बाद मत कर लीजिए। देखिए, इंसान को घर की परिस्थिति उसका मोटिवेट करती है। अपना आपका घर का परिस्थिति जो है वो अगर आपको मोटिवेट कर रही है तो समझिए वही असली मोटिवेशन। आपके घर के हालात कैसे हैं, आपके पिताजी कैसे हैं, आपके पिताजी की इनकम क्या है, या फिर आपके घर का जो खर्चा है किस प्रकार से चल रहा है, आपने कितनी गरीबी में समय बिताया है, कितनी परेशानी में समय बिताया है, आप कितना स्ट्रगल किए हैं, आपके पापा ने कितना स्ट्रगल किया है, आपके दादाजी ने कितना स्ट्रगल किया। आप उस चीज को देखेंगे तो आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे, नहीं मुझे कुछ करना है, मैं ये चीज करूंगा, मैं ये चीज पापा ने किया तो इसमें सक्सेस नहीं हुआ, मैं ये चीज करूंगा,
करूंगा तो इसमें सक्सेस होगा, या फिर पापा ने इस चीज को इतना बड़ा किया है मैं इसको और बड़ा करूंगा। तो अपने घर की परिस्थिति आपको मोटिवेट करेगी, हालात होता है। कोई कोई तो अच्छे घर के लड़के होते हैं जो पहले से संपन्न होते हैं, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी होती है कि सारा चीज डूब जाता है और उसको लास्ट में कहीं नौकरी करना पड़ता है, कहीं मजदूरी करना पड़ता है, वो भी उसकी परिस्थिति होती है। वहां पर कितना भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर कितना भी उसको समझा दे, लेकिन उसकी परेशानी वो दूर नहीं कर सकता है, उसकी परिस्थिति उसका हालात वहां तक ले जाता है। आपको बता दूं, अभी देखते हो सोशल मीडिया पे हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, आज शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, ये लोग क्या है, इन लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा इन लोगों ने कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, चाहे आज तो आज बैठ सकते हैं, कोई काम करने की इनकी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं ना, फिर भी पैसे कमा रहे हैं ना, फिर भी और डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जरूरी नहीं कि सारे लोग सब लोग बिजनेस करें, बिजनेस से ही सब कुछ करें। आगे बढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग वाला होते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करके ही करोड़पति हो सकता है इंसान। इसके अलावा जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो कहते हैं बिजनेस करके ही करोड़पति बन सकते हो। मतलब जो जो फील्ड में है उसको लगता है लोगों को चुतिया बनाने के लिए कि यही करके तुम करोड़पति बन सकते हो ताकि तुम्हारा पैसा मेरे पास आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको पैसे लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ता है, आपके टैलेंट से ही बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया पे आजकल काम कर रहा है या फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है या फिर क्रिकेटर है, क्या ये लोग बिजनेस करते हैं? इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी शेयर मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक में पैसा लगाते हैं वहां पर थोड़ा बहुत, और उसी से बढ़ा के करोड़ रुपए कमा लेते हैं। वहां पे उसका माइंड काम करता है, वो कौन सा बिजनेस करते हैं, दूसरे के बिजनेस में पैसा लगा के करोड़पति हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी क्षमता को पहचानो, अपना एम को पहचानो, आपको जो इच्छा है उसको पहचानो, आप क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करने का आपके अंदर हुनर है उसको पहचानो और वही करो। उसी क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हो। हर क्षेत्र में पैसा है, हर क्षेत्र में कैरियर है। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी है उसको दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।